हेलो एवरीवन, वेलकम टू रविदिति क्लासेस। आज की वीडियो का टॉपिक है जून मंथली करंट अफेयर्स 2023। इस वीडियो में हम जून के मंथली करंट अफेयर्स से रिलेटेड मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को कवर करने वाले हैं और यहाँ पर हम टॉप 150 क्वेश्चंस कवर करेंगे जो कि आपके जून के इंपॉर्टेंट न्यूज़ रहेंगी। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे सभी क्वेश्चन सिलेक्टेड और इम्पॉर्टेंट लिए गए हैं। अगर आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रही हैं तो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा यूज़फुल रहने वाली है। तो चलिए फ्रेंड्स, वीडियो को स्टार्ट करते हैं अपने फर्स्ट क्वेश्चन से। क्वेश्चन है, हु हैज़ बीन अपॉइंटेड द न्यू डेप्यूटी गवर्नर ऑफ द आरबीआई। भारतीय रिजर्व बैंक के नए डेप्यूटी गवर्नर किसे नियुक्त किया गया है? राइट आंसर है स्वामीनाथन जानकी रमन। ये आरबीआई के नए डेप्यूटी गवर्नर अपॉइंट हुए हैं। आरबीआई की बात करते हैं तो इसकी स्टेबलाइजमेंट हुई 1 अप्रैल 1935 में। हेडक्वार्टर है आरबीआई का मुंबई में। आरबीआई के गवर्नर है शक्तिकांत दास और आरबीआई के 4 डेप्यूटी गवर्नर्स हैं स्वामीनाथन जानकी रमन, माइकल पात्रा, एम राजेश्वर राव और टी रविशंकर। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु हैज़ बिकम द न्यू प्राइम मिनिस्टर ऑफ फिनलैंड। फिनलैंड देश के नए प्रधानमंत्री कौन बने हैं? सही आंसर है पेट्री ओरपा। ये फिनलैंड के नए प्राइम मिनिस्टर बने हैं। फिनलैंड जो कि नॉर्थ यूरोप कॉन्टिनेंट में लोकेटेड एक नॉर्डिक कंट्री है। कैपिटल है इसकी हेलसिंकी और करेंसी है फिनलैंड की फ्रेंड्स यूरो। अगला क्वेश्चन है, इन जून 2023 विच कंट्री हैज़ ऑनर्ड प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी विद इट्स हाईएस्ट ऑनर ऑर्डर ऑफ द नाइल। किस देश ने प्रधानमंत्री मोदी जी को अपने सर्वोच्च सम्मान ऑर्डर ऑफ द नाइल से सम्मानित किया है? तो ये अवार्ड मिला है प्राइम मिनिस्टर मोदी जी को इजिप्ट। तो इजिप्ट कंट्री का ये हाईएस्ट ऑनर है ऑर्डर ऑफ द नाइल। ये जो प्रेस्टिजियस अवार्ड उन्हें दिया गया है इजिप्ट के प्रेसिडेंट अब्देल फतह अल सीसी के द्वारा दिया गया है। दिस इज़ द 13th इंटरनेशनल अवार्ड जो कि प्राइम मिनिस्टर मोदी जी को मिला है जब से उन्होंने अपने ऑफिस को ज्वाइन किया है 2014 से। तब से ये उनका 13th इंटरनेशनल अवार्ड है। नेक्स्ट है, विच विल बिकम इंडियाज़ फर्स्ट सोलर सिटी। भारत की जो पहली सोलर सिटी बनेगी ये है मध्य प्रदेश की सांची सिटी बनेगी। सांची सिटी ये मध्य प्रदेश के रायसेन डिस्ट्रिक्ट में लोकेटेड है और ये इंडिया की पहली सोलर सिटी बनेगी। सांची जो है ये जानी जाती है वर्ल्ड हेरिटेज मॉन्यूमेंट्स के नाम से इसको जाना जाता है। देखिए, और हेयर टोटल ऑफ 8 मेगावाट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी विल बी जनरेटेड फ्रॉम सोलर एनर्जी। तो सौर ऊर्जा से यहाँ पे कुल 8 मेगावाट बिजली का उत्पादन किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच स्टेट हैज़ लॉन्च्ड शक्ति स्मार्ट कार्ड स्कीम फॉर वुमेन। महिलाओं के लिए जो शक्ति स्मार्ट कार्ड योजना है इस योजना को शुरू किया है फ्रेंड्स कर्नाटक सरकार ने। स्मार्ट कार्ड जो ये देखिए स्मार्ट कार्ड योजना है ना, ये बसेस में जो है वुमेन्स को फ्री ट्रैवल का जो बेनिफिट है ये प्रोवाइड करेगा। हु हैज़ बिकम द न्यू सीईओ ऑफ यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया। भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण के नए सीईओ कौन बने हैं? राइट आंसर इज अमित अग्रवाल। यूडे की बात करें तो इसकी स्थापना हुई 28 जनवरी 2009 को और हेडक्वार्टर इसका है न्यू दिल्ली में। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच स्टेट हैज़ स्टार्टेड द चीफ मिनिस्टर लर्न एंड अर्न स्कीम। मुख्यमंत्री सीखो और कमाओ योजना किस राज्य ने शुरू की है? तो इसे शुरू किया है मध्य प्रदेश गवर्नमेंट ने। इस स्कीम के तहत क्या होगा, देखिए इसमें एम्प्लॉयबल स्किल जो यूथ है ना उनको एम्प्लॉयबल स्किल उनको प्रोवाइड की जाएगी और उनको अलाउंस के तौर पे 8 से 10,000 रुपीज़ पर मंथ दिए जाएंगे। अगला क्वेश्चन, हु हैज़ बिकम द न्यू डायरेक्टर जनरल ऑफ बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स। सीमा सुरक्षा बल के नए महानिदेशक कौन बने हैं? राइट आंसर इज नितिन अग्रवाल। बीएसएफ की स्थापना हुई 1 दिसंबर 1965 को। हेडक्वार्टर बीएसएफ का न्यू दिल्ली में है और इसका मोटो है ड्यूटी टिल लाइफ यानी जीवन पर्यंत कर्तव्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वेयर विल द ओलंपिक वर्ल्ड समर गेम्स 2023 बी हेल्ड। ओलंपिक विश्व ग्रीष्मकालीन खेल 2023 कहाँ आयोजित होंगे? तो इनका आयोजन होगा बर्लिन जर्मनी में। एडिशन होगा ये 16th। इससे पहले जो ओलंपिक वर्ल्ड समर गेम्स हुए थे 2019 में हुए थे अबू धाबी में। अगला क्वेश्चन है, विच कंट्री हैज़ अनाउंस्ड द इशुएंस ऑफ द वर्ल्ड फर्स्ट डिजिटल गवर्नमेंट बॉन्ड। विश्व का पहला डिजिटल सरकारी बॉन्ड जारी करने की घोषणा किसने करी है? तो राइट आंसर है इजराइल।
नेक्स्ट क्वेश्चन, विच कंट्री हैज़ वॉन द टाइटल ऑफ इंटरकॉन्टिनेंटल फुटबॉल कप 2023? तो इंटरकॉन्टिनेंटल फुटबॉल कप 2023 का खिताब किस टीम ने जीता है? इंडिया ने। इंडिया ने फाइनल में लेबनान को डिफीट किया था। आयोजन हुआ था इसका भुवनेश्वर में और एडिशन ये हुआ है इसका 3rd। अगला क्वेश्चन है, हु हैज़ बिकम द न्यू चीफ ऑफ रिसर्च एंड एनालिसिस विंग? तो फ्रेंड्स बात करें जो रॉ ऑर्गेनाइजेशन है इसके प्रमुख कौन बने हैं? राइट आंसर इज रवि सिन्हा। तो रॉ ऑर्गेनाइजेशन जो इसकी स्थापना 21 सितंबर 1968 को हुई। हेडक्वार्टर इसका है न्यू दिल्ली में। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द रैंक ऑफ इंडिया इन ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स 2023? ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स में भारत कौन से स्थान पे है? तो भारत है इसमें 127 पे। फर्स्ट प्लेस पे है आइसलैंड और इसे जारी किया है किसने? वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम ने। अगला क्वेश्चन, हु हैज़ बिकम द फर्स्ट वुमेन सेक्रेटरी जनरल ऑफ द वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन? विश्व मौसम विज्ञान संगठन की पहली महासचिव कौन बनी है? सही आंसर है सेलेस्टे सोलो। अगला क्वेश्चन, विच यूनिवर्सिटी हैज़ टॉप द मेडल टैली ऑफ खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स 2023? तो खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स की पदक तालिका में टॉप पोजीशन पे कौन सी यूनिवर्सिटी रही? आंसर इज पंजाब यूनिवर्सिटी। पंजाब यूनिवर्सिटी ने टोटल 69 मेडल्स इसमें जीते, जिसमें 26 गोल्ड हैं, 17 सिल्वर, 26 ब्रॉन्ज मेडल हैं। मैस्कॉट इसका था जीतू और एडिशन कौन सा हुआ था? 3rd। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन विच स्टेट इज़ द वर्ल्ड फर्स्ट 3D प्रिंटेड टेम्पल बीइंग बिल्ट? तो विश्व का पहला जो 3D प्रिंटेड मंदिर है किस राज्य में बनाया जा रहा है? तो ये बनाया जा रहा है तेलंगाना स्टेट में। ये जो टेम्पल है इसे कंस्ट्रक्ट करेगा बाय लोकल इंफ्राटेक कंपनी अप्सुजा इंफ्राटेक। अगला क्वेश्चन, हु हैज़ बिकम द न्यू डायरेक्टर जनरल ऑफ जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया? जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के जो नए महानिदेशक बने हैं उनका नाम है जनार्दन प्रसाद। जीसीआई की स्थापना हुई 4 मार्च 1851 को। हेडक्वार्टर है इसका कोलकाता में। अगला क्वेश्चन देखिए, विच विलेज विल बी डेवलप्ड एज इंडियाज़ फर्स्ट कार्बन न्यूट्रल विलेज? तो भारत के पहले कार्बन न्यूट्रल जो विलेज है इसके रूप में विकसित किया जाएगा महाराष्ट्र का भिवंडी तालुका। इस इनिशिएटिव का उद्देश्य क्या है? देखिए कि जो कार्बन एमिशन है उससे रिड्यूस करना और सस्टेनेबल प्रैक्टिसेस जो है उन्हें प्रमोट करना ताकि ये ग्रीन और क्लीन एनवायरनमेंट बनाया जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच स्कीम हैज़ बीन लॉन्च्ड बाय प्राइम मिनिस्टर मोदी जी ऑन वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे टू फैसिलिटेट मैंग्रोव प्लांटेशन अलोंग इंडियाज़ कोस्ट लाइन? तो विश्व पर्यावरण दिवस पर मोदी जी के द्वारा मैंग्रोव वृक्षारोपण की सुविधा के लिए जो योजना शुरू की गई उसका नाम क्या रखा है? तो उस योजना को नाम दिया है मिष्टी। मिष्टी की फुल फॉर्म है मैंग्रोव इनिशिएटिव फॉर शोरलाइन हैबिटेट एंड टेंगिबल इनकम्स। इसका उद्देश्य है कि इंडिया के में जो मैंग्रोव इकोसिस्टम है उसे प्रोटेक्ट करना। अगला क्वेश्चन, इन 2023 विच कंट्री हैज़ ऑनर्ड द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया द्रौपदी मुर्मू विद इट्स हाईएस्ट ऑनर ग्रैंड ऑर्डर ऑफ द चेन ऑफ द येलो स्टार? तो ग्रैंड ऑर्डर ऑफ द जो येलो चेन ऑफ द येलो स्टार ये जो अवार्ड है ये सूरीनाम का देखिए हाईएस्ट ऑनर है और इस ऑनर से प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू जी को सम्मानित किया गया है। सूरीनाम की जो प्रेसिडेंट है चंद्रिका प्रसाद संतोखी, उन्होंने द्रौपदी मुर्मू जी को ये अवार्ड या अभी आप कह सकते हैं कि इस ऑनर से सम्मानित किया। अगला क्वेश्चन, हु हैज़ बिकम द न्यू चेयरपर्सन ऑफ मीडिया कंपनी द हिंदू ग्रुप पब्लिशिंग प्राइवेट लिमिटेड? तो द हिंदू ग्रुप पब्लिशिंग प्राइवेट लिमिटेड की अध्यक्ष कौन बनी है? आंसर इज निर्मला लक्ष्मण। हिंदू ग्रुप पब्लिशिंग प्राइवेट लिमिटेड की स्थापना 1878 में हुई। हेडक्वार्टर इसका चेन्नई में है। नेक्स्ट है, विच कंट्री विल होस्ट द मिस वर्ल्ड पेजेंट इन 2023? 2023 में जो मिस वर्ल्ड प्रतियोगिता होने वाली है इसकी मेजबानी कौन सा देश करेगा? तो इसे जो है वो इस बार होस्ट करने जा रहा है इंडिया। इंडिया ने देखिए 1996 में इससे पहले ब्यूटी पेजेंट को ऑर्गेनाइज़ किया था। तो आप सोच सकते हैं कि अब कितने सालों के बाद इंडिया में ये जो है फिर से ऑर्गेनाइज हो रहा है। मिस वर्ल्ड जो कॉन्टेस्ट है उसकी शुरुआत कब हुई थी? 1951 में। अगला क्वेश्चन, वेयर इज़ द 58th UNFCCC बॉन क्लाइमेट चेंज कॉन्फ्रेंस हेल्ड इन 2023? तो इस सम्मेलन का आयोजन जो है ये कहाँ किया गया? जर्मनी में।
विच स्टेट हैज़ स्टार्टेड नंद बाबा मिल्क मिशन स्कीम। तो नंद बाबा दूध मिशन योजना को शुरू किसने किया है? उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट ने। इस योजना का उद्देश्य है कि स्टेट में जो मिल्क प्रोडक्शन है उसे प्रमोट करना और जितने भी मिल्क प्रोड्यूसर्स हैं देखिए उनको एक अपॉर्चुनिटी देना कि वो अपनी जो मिल्क है उसको जो है एक रीज़नेबल प्राइस पे सेल कर सकें। अगला क्वेश्चन, हु हैज़ बिकम द न्यू डायरेक्टर जनरल ऑफ नेशनल टेस्टिंग एजेंसी। तो नेशनल टेस्टिंग एजेंसी के जो नए महानिदेशक बने उनका नाम है सुबोध कुमार। एनटीए की स्थापना 2017 में हुई, हेडक्वार्टर है इसका न्यू दिल्ली में। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच टीम हैज़ वॉन द टाइटल ऑफ आईसीसी वर्ल्ड टेस्ट चैम्पियनशिप 2021-23। आईसीसी वर्ल्ड टेस्ट चैम्पियनशिप का खिताब किस टीम ने जीता? ऑस्ट्रेलिया ने। इसमें रनरअप टीम रही इंडिया। वेन्यू था इसका इंग्लैंड। आयोजन यानी इसका एडिशन था सेकंड। सबसे पहला जो एडिशन हुआ था उसकी टीम कौन सी थी? विनर न्यूजीलैंड। अगला क्वेश्चन, विच स्टेट हैज़ गिवन जीआई टैग टू इशाद मैंगो ऑफ अंकोला। तो अंकोला के जो इशाद मैंगो है ये किस राज्य के हैं जिनको जीआई टैग मिला है? तो ये हैं फ्रेंड्स कर्नाटक स्टेट में। वेयर विल इंडियाज़ फर्स्ट 7 किलोमीटर लॉन्ग ट्विन ट्रैक अंडर सी रेल टनल बी कंस्ट्रक्टेड। भारत की पहली 7 किलोमीटर लंबी ट्विन ट्रैक अंडर सी जो रेल सुरंग है ये कहाँ बनाई जाएगी? तो ये टनल बनाई जाएगी महाराष्ट्र के ठाणे में। अगला क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू द एनुअल रिपोर्ट रिलीज्ड बाय सिप्री इन 2023, विच कंट्री हैज़ द मोस्ट न्यूक्लियर वेपन्स। किस देश के पास सबसे अधिक परमाणु हथियार हैं? तो सबसे ज़्यादा न्यूक्लियर वेपन्स हैं रशिया के पास। अगला है, हु हैज़ बीन ऑनर्ड विद द 2023 गवर्नर ऑफ द ईयर अवार्ड। 2023 के गवर्नर ऑफ द ईयर पुरस्कार से सम्मानित किसे किया गया है? इंडिया के शक्तिकांत दास को, जो कि फ्रेंड्स करंट में आरबीआई के गवर्नर हैं। नेक्स्ट है, विच कंट्री विल होस्ट द क्रिकेट टूर्नामेंट एशिया कप 2023। क्रिकेट टूर्नामेंट एशिया कप की मेजबानी कौन सा देश करेगा? पाकिस्तान और श्रीलंका दोनों ही कंट्री जो हैं देखिए इसे होस्ट करेंगी। ये जो टूर्नामेंट है ये हाइब्रिड मोड में जो होगा वो इसमें 4 मैचेस होंगे पाकिस्तान में और जो रिमेनिंग 9 मैचेस हैं वो श्रीलंका में होंगे। एडिशन ये होगा इसका 16th। इससे पहले जो 15th एडिशन हुआ था वो यूएई में हुआ था और उसमें श्रीलंका विनर रही थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच हैज़ बिकम द फर्स्ट स्टेट इन इंडिया टू विन द इंटरनेशनल ग्रीन एप्पल अवार्ड इन 2023। इंटरनेशनल ग्रीन एप्पल अवार्ड जीतने वाला भारत का पहला स्टेट कौन सा बना है? तेलंगाना। 5 बिल्डिंग्स फ्रॉम द स्टेट ऑफ तेलंगाना हैव बीन ऑनर्ड विद दिस अवार्ड फॉर देयर ब्यूटी। तो अपनी सुंदरता के लिए तेलंगाना की 5 बिल्डिंग्स जो हैं उन्हें इस अवार्ड से सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट, साइंटिस्ट हैव डिस्कवर्ड फॉस्फोरस ऑन अ मून ऑफ सैटर्न यूजिंग डेटा फ्रॉम कैसिनी मिशन ऑफ विच स्पेस एजेंसी। किस स्पेस एजेंसी के कैसिनी मिशन के डेटा को यूज़ करके जो सैटर्न हमारा प्लैनेट है ना देखिए उसके मून पर फॉस्फोरस की खोज की गई। तो कैसिनी मिशन जो है फ्रेंड्स ये है यूएसए की जो स्पेस एजेंसी है नासा का। तो साइंटिस्ट ने जो है वो जितना भी डेटा हुआ उसको देखिए स्टडी किया और उससे यही पता चला कि इस सैटर्न के पे जो मून है उस पर फॉस्फोरस प्रेजेंट है। ये जो व्हीकल जो है भेजा गया था सैटर्न के एटमॉस्फेयर की स्टडी के लिए वो 13 ईयर्स के लिए भेजा गया था बिटवीन 2004 एंड 2017। अगला क्वेश्चन, विच कंट्री हैज़ होस्टेड द मल्टीलेटरल नेवल एक्सरसाइज कोमोडो 2023। कोमोडो जो अभ्यास है इसकी मेजबानी किस देश ने की है? आंसर इज इंडोनेशिया। कोमोडो एक मिलिट्री एक्सरसाइज है जो इंडियन नेवी के द्वारा होता है। सबसे पहली बार कंडक्ट इसे किया गया था 2014 में। इंडिया की साइड से कौन सा शिप इन्वॉल्व हुआ? INS सतपुड़ा और एडिशन था इस बार का 4th एडिशन। अगला क्वेश्चन, व्हाट इज़ द मैस्कॉट ऑफ 37th नेशनल गेम्स टू बी हेल्ड इन गोवा। गोवा में आयोजित होने वाले 37वें राष्ट्रीय खेल का शुभंकर क्या है? तो इसका मैस्कॉट का नाम है मोगा।
नेक्स्ट है विच स्टेट हैज़ स्टार्टेड गृह ज्योति योजना। तो गृह ज्योति योजना जो है इसे कर्नाटक स्टेट ने इस योजना को शुरू किया है। इस योजना का उद्देश्य है कि जो पुअर और मिडिल क्लास फैमिली है उनको अफोर्डेबल जो है हाउस प्रोवाइड करना। नेक्स्ट विच स्टेट हैज़ स्टार्टेड गोधन न्याय योजना टू प्रमोट ऑर्गेनिक फार्मिंग। तो जैविक खेती को बढ़ावा देने के लिए जो गोधन न्याय योजना है इस योजना को शुरू किया है झारखंड गवर्नमेंट ने। जो पर्पज़ है ना इस स्कीम का वो क्या है, टू रिड्यूस द डिपेंडेंस ऑफ फार्मर्स ऑन केमिकल फर्टिलाइज़र। कि जो फार्मर्स देखिए केमिकल फर्टिलाइज़र पे डिपेंड करते हैं ना वो जो डिपेंडेंसी है उसको रिड्यूस करना, और फार्मर जो है जो उनके पास काऊ डंग होता है, देखिए गोबर होता है ना, उसी से वो वर्मी कंपोस्ट को प्रिपेयर करें और उसे ही यूज़ करें वो अपनी फसलों में। अगला क्वेश्चन, व्हेन हैज़ द 9th इंटरनेशनल डे ऑफ योगा बीन सेलिब्रेटेड। 9th जो अंतर्राष्ट्रीय योगा दिवस है कब मनाया गया है, तो ये 21 जून को मनाया गया है फ्रेंड्स। इसका उद्देश्य होता है कि लोगों को योगा के बारे में अवेयर करना। फर्स्ट इंटरनेशनल योगा डे सेलिब्रेट किया गया था 2015 में। थीम इसकी याद रखेंगे, योगा फॉर वसुधैव कुटुंबकम। अगला क्वेश्चन, हु हैज़ बीन ऑनर्ड विद द जर्मन पीस प्राइज इन 2023। जर्मन शांति पुरस्कार से सम्मानित किया गया है सलमान रुश्दी को। नेक्स्ट है, जगन्नाथपुरी रथ यात्रा फेस्टिवल किस राज्य में मनाया जाता है, तो ये फेस्टिवल सेलिब्रेट किया जाता है उड़ीसा में। नेक्स्ट, वेयर विल दी वर्ल्ड लार्जेस्ट रामायण टेम्पल बी बिल्ट। दुनिया का जो सबसे बड़ा रामायण मंदिर है ये बनेगा कहाँ, बिहार के चंपारण में। इस टेम्पल के कंस्ट्रक्शन में जो है 250 टन जो महाबलीपुरम ग्रेनाइट है उसे यूज़ किया जाएगा और इसका कंस्ट्रक्शन कंप्लीट हो जाएगा 2025 तक। अगला क्वेश्चन, हु हैज़ बीन ऑनर्ड विद द ओलंपिक ऑर्डर बाय द इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी। ओलंपिक ऑर्डर से सम्मानित किया गया है डॉक्टर टेड्रोस घेब्रेयेसस। नेक्स्ट है, विच स्टेट हैज़ स्टार्टेड द चीफ मिनिस्टर स्टूडेंट प्रमोशन स्कीम। तो मुख्यमंत्री विद्यार्थी प्रोत्साहन योजना शुरू कहाँ हुई है, हिमाचल प्रदेश में। इस स्कीम के अंतर्गत स्टूडेंट्स को एजुकेशन लोन दिया जाएगा 20 लाख रुपए का अपनी हाई स्टडी के लिए, जिसमें वो अपना रहना, ट्यूशन फीस, बुक्स या जो भी एजुकेशनल एक्सपेंसेस है वो आसानी से कर सकेंगे। नेक्स्ट है, हु हैज़ बिकम द न्यू CEO ऑफ ई कॉमर्स कंपनी अलीबाबा ग्रुप। अलीबाबा ग्रुप के जो नए CEO बने हैं उनका नाम है एडी योंगमिंग वू। अलीबाबा ग्रुप की स्थापना 4 अप्रैल 1999 में हुई। हेडक्वार्टर इसका है हांगझो, चाइना में। नेक्स्ट क्वेश्चन, वेयर हैज़ इंडियाज़ लार्जेस्ट प्राइवेट रेलवे कोच फैक्ट्री बीन इनॉग्रेटेड। भारत की जो सबसे बड़ी निजी रेलवे कोच फैक्ट्री है इसका उद्घाटन कहाँ किया गया, आंसर हो जाएगा तेलंगाना के कोंडागल में इसका उद्घाटन किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंडिया हैज़ बिकम विच कंट्री इन द वर्ल्ड टू साइन द US लेड आर्टेमिस एग्रीमेंट फॉर ग्लोबल स्पेस कोऑपरेशन। भारत वैश्विक अंतर्राष्ट्रीय सहयोग के लिए अमेरिका के नेतृत्व वाले आर्टेमिस समझौते पर हस्ताक्षर करने वाला दुनिया का कौन सा देश बन गया है, इंडिया बन गई है 27th कंट्री। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच स्कीम हैज़ बीन लॉन्च्ड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट फॉर एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एंड मैनेजमेंट ऑफ कैटल डंग। तो पर्यावरण संरक्षण और गोबर प्रबंधन के लिए जो केंद्र सरकार ने योजना शुरू की है उसे नाम दिया है गोबर धन स्कीम। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु हैज़ बिकम द फर्स्ट गे प्रेसिडेंट ऑफ लातविया। लातविया के पहले समलैंगिक राष्ट्रपति कौन बने, आंसर इज एडगर्स रिकेविक्स। अगला क्वेश्चन, ऑन वर्ल्ड एनवायरमेंटल डे विच स्कीम हैज़ बीन लॉन्च्ड बाय मोदी जी फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ रामसर साइट्स। प्रधानमंत्री मोदी जी ने रामसर स्थलों की सुरक्षा के लिए कौन सी योजना शुरू की है, योजना को नाम दिया है अमृत धरोहर योजना। अगला क्वेश्चन, विच कंट्री हैज़ होस्टेड नाटोज आर्कटिक चैलेंज मिलिट्री एक्सरसाइज इन 2023। 2023 में नाटो के आर्कटिक चैलेंज सैन्य अभ्यास की मेजबानी किस देश ने की, आंसर हो जाएगा फिनलैंड ने जो है इसकी मेजबानी की है। फिनलैंड जो है ये नाटो का नया मेंबर है और इसमें देखिए
14 कंट्रीज़ के 7,500 सोल्जर्स, मोर देन 1,000 व्हीकल एंड 150 फाइटर एयरक्राफ्ट इंक्लूड हुए। और इसमें अमेरिका, ब्रिटेन, नॉर्वे, फिनलैंड ने जो है इसमें इस एक्सरसाइज में पार्टिसिपेट किया था। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है। इंडियाज़ फर्स्ट इंटरनेशनल क्रूज शिप MV एक्सप्रेस हैज़ स्टार्टेड इट्स फर्स्ट क्रूज सर्विस फ्रॉम चेन्नई टू विच कंट्री। भारत का जो पहला अंतर्राष्ट्रीय क्रूज जहाज है जिसका नाम है MV एम्प्रेस, इसने चेन्नई से किस देश के लिए अपनी पहली जो क्रूज सेवा है इसे शुरू किया है। तो सही आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स श्रीलंका। अगला क्वेश्चन है विच कंट्री हैज़ अनवेल्ड द वर्ल्ड्स मोस्ट पावरफुल हाइपरसोनिक विंड टनल JF-22। किस देश ने दुनिया की सबसे शक्तिशाली हाइपरसोनिक पवन सुरंग का अनावरण किया है। तो इसे अनवील किस कंट्री ने किया है। आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स चाइना ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु हैज़ वॉन द मेन सिंगल टाइटल इन द टेनिस टूर्नामेंट फ्रेंच ओपन 2023। फ्रेंच ओपन में पुरुष एकल का खिताब किसने जीता। आंसर इज सर्बिया के प्लेयर नोवाक जोकोविच ने यह टाइटल जीता है। और फ्रेंच ओपन में बात करें वुमेन सिंगल टाइटल किसने जीता। पोलैंड की ईगा स्वितेक ने। इसका आयोजन हुआ था पेरिस फ्रांस में और ये एडिशन था 127th। अगला क्वेश्चन, विच कंट्री वॉन द टाइटल ऑफ फीफा अंडर-20 वर्ल्ड कप 2023। फीफा अंडर-20 विश्व कप 2023 का खिताब किस देश ने जीता है। तो ये टाइटल जो जीता है फ्रेंड्स उरुग्वे की टीम ने जीता है। इसमें उरुग्वे की टीम ने इटली को फाइनल में डिफीट किया था। इसका वेन्यू याद रखेंगे कहाँ पे इसका आयोजन हुआ, अर्जेंटीना में, और एडिशन में हुआ इसका 23rd। नेक्स्ट क्वेश्चन, जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज एक्वेरियन 2023 हैज़ बीन ऑर्गेनाइज्ड बिटवीन विच टू कंट्रीज़। तो जो इक्वेरियन एक्सरसाइज है ये किन दो देशों के बीच आयोजित की गई। इसका आयोजन हुआ फ्रेंड्स इंडिया एंड मालदीव के बीच। आयोजन हुआ कहाँ पे, उत्तराखंड के चौबटिया में, और इसका एडिशन था 12th। अगला क्वेश्चन, विच सिटी हैज़ टॉप द लिस्ट ऑफ इंडियाज़ मोस्ट एक्सपेंसिव सिटीज़ फॉर एक्सपेट्रिएट एज पर द कॉस्ट ऑफ लिविंग रिपोर्ट 2023। तो इस रिपोर्ट के अनुसार प्रवासियों के लिए भारत के सबसे महंगे शहरों की सूची में कौन सा शहर शीर्ष पर है। तो इसमें सबसे ऊपर जो है फ्रेंड्स मुंबई शहर है। मुंबई को जो है इसमें 147th पोजीशन मिली है ग्लोबल रैंकिंग में। वर्ल्ड की बात करें मोस्ट एक्सपेंसिव सिटी कौन सी है, तो इसमें नंबर 1 पे है न्यूयॉर्क और इसे इशू किया है ECA इंटरनेशनल ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, which two countries have made an important strategic agreement called Atlantic Declaration to promote economic relations। तो अटलांटिक घोषणा जो ये कौन सी दो कंट्रीज़ हैं जिन्होंने अटलांटिक घोषणा नामक एक इम्पॉर्टेंट एग्रीमेंट किया है। ये एग्रीमेंट हुआ है अमेरिका एंड ब्रिटेन के बीच। अगला क्वेश्चन, व्हेन हैज़ वर्ल्ड ब्लड डोनर डे 2023 बीन सेलिब्रेटेड। फ्रेंड्स बात करते हैं कि जो विश्व रक्तदाता दिवस है ये कब मनाया गया है। तो ये मनाया गया है 14 जून को। अब आती है इसकी थीम। तो फ्रेंड्स इसकी थीम क्या रही है, गिव ब्लड, गिव प्लाज्मा, शेयर लाइफ, शेयर ओफन। और वर्ल्ड ब्लड डोनर डे को कौन सी कंट्री ने इस इवेंट को होस्ट किया था। तो इस बार अल्जीरिया ने जो है इसे होस्ट किया। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच इनिशिएटिव हैज़ बीन लॉन्च्ड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट टू कीप गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ फिट एंड स्ट्रेस फ्री। तो जितने भी गवर्नमेंट एम्प्लॉय हैं उन्हें फिट और तनाव मुक्त रखने के लिए सेंट्रल गवर्नमेंट ने जो पहल शुरू की उसे नाम दिया वाई ब्रेक योगा एट ऑफिस चेयर। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु हैज़ वॉन द टाइटल ऑफ फुटबॉल टूर्नामेंट UEFA चैम्पियंस लीग 2023। फुटबॉल टूर्नामेंट UEFA चैम्पियंस लीग 2023 का खिताब किसने जीता है। तो फ्रेंड्स ये टाइटल जो है किसने जीता है, मैनचेस्टर सिटी ने। अगला क्वेश्चन देखिए, द चीफ मिनिस्टर ऑफ विच स्टेट हैज़ अनाउंस्ड अ मंथली पेंशन ऑफ ₹10,000 टू दी पद्म अवार्ड विनर्स ऑफ द स्टेट। तो किस राज्य के मुख्यमंत्री ने राज्य में जो पद्म पुरस्कार विजेता हैं उन्हें 10,000 रुपये की मानसिक पेंशन देने की घोषणा की है। तो ये घोषणा जो है वो की है हरियाणा सरकार ने। नेक्स्ट है, इंडियन नेवीज 4th सर्वे वेसल लार्ज वॉरशिप संधोदक हैज़ बीन लॉन्च्ड एट कुटुपल्ली इन चेन्नई, विच कंपनी हैज़ बिल्ट दिस वॉरशिप।
तो ये जो वॉरशिप है ना संरोधक, ये किस कंपनी ने इसका निर्माण किया है? तो इसका निर्माण कोलकाता की कंपनी GRSE ने किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑर्गेनाइजेशन हैज़ रिलीज्ड द जेंडर सोशल नॉर्म इंडेक्स 2023? किस संगठन ने जेंडर सोशल नॉर्म इंडेक्स को जारी किया? तो इसे जारी किया है UNDP के द्वारा, और UNDP का हेडक्वार्टर कहाँ पे है? न्यूयॉर्क में। नेक्स्ट क्वेश्चन, द यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली हैज़ अडॉप्ट द प्रपोजल टू सेट अप अ मेमोरियल वॉल फॉर मार्टिर्ड पीस कीपर इन जून 2023। विच कंट्री प्रपोज्ड दिस प्रपोजल? देखिए, संयुक्त राष्ट्र महासभा ने जो जून 2023 में शहीद हुए शांति सैनिकों के लिए एक स्मारक दीवार स्थापित करने के प्रस्ताव को अपनाया है। और ये जो प्रस्ताव है, ये किस कंट्री ने जो है इसे प्रपोज किया था? तो इस प्रस्ताव को दिया था इंडिया ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन जून 2023 द मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस हैज़ अप्रूव्ड द परचेज ऑफ प्रेडेटर ड्रोन्स फ्रॉम विच कंट्री? हाल ही में किस देश से प्रेडेटर जो कि है MQ-9 रीपर ड्रोन की खरीद को मंजूरी दी गई है? तो ये ड्रोन्स जो है किस देश से खरीदे जाएंगे? अमेरिका से। अगला क्वेश्चन है, इन विच कंट्री हैज़ द वर्ल्ड बैंक लॉन्च्ड इट्स फर्स्ट रोड सेफ्टी प्रोजेक्ट इन साउथ एशिया? तो विश्व बैंक ने दक्षिण एशिया में अपनी पहली सड़क सुरक्षा परियोजना किस देश में शुरू की? तो ये परियोजना शुरू की गई है फ्रेंड्स कहाँ पे? बांग्लादेश में। नेक्स्ट क्वेश्चन, वेयर इज़ द फर्स्ट हिंदू अमेरिकन समिट हेल्ड इन 2023? पहला हिंदू अमेरिकी शिखर सम्मेलन आयोजित कहाँ किया गया? USA के हिल में इसका आयोजन किया गया। अगला क्वेश्चन है, विच स्टेट और UT हैज़ लॉन्च्ड वन टाइम सेटलमेंट स्कीम टू वेव पेंडिंग वाटर बिल्स ऑन कंज्यूमर्स? तो कंज्यूमर के जो भी देखिए पेंडिंग वाटर बिल हैं उनको माफ़ करने के लिए वन टाइम सेटलमेंट जो स्कीम है इसे शुरू किया है दिल्ली सरकार ने। तो पानी के बिल में राहत देने के लिए ही दिल्ली सरकार के द्वारा इस योजना को शुरू किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑथर हैज़ वॉन द एलिजाबेथ लॉन्गफोर्ड प्राइज़ इन द ईयर 2023? किस लेखक ने एलिजाबेथ लॉन्गफोर्ड पुरस्कार जीता? तो ये अवार्ड जीता है रामचंद्र गुहा ने। और रामचंद्र गुहा को ये जो अवार्ड है ये उनकी हिस्टोरिकल बायोग्राफी जिसका टाइटल रहा रेबल्स अगेंस्ट द राज वेस्टर्न फाइटर्स फॉर इंडियाज़ फ्रीडम, तो इसी ऐतिहासिक जीवनी के लिए उन्हें ये पुरस्कार दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द नेम ऑफ नेहरू मेमोरियल म्यूजियम एंड लाइब्रेरी सोसाइटी हैज़ बीन चेंज टू व्हाट? तो जो नेहरू मेमोरियल म्यूजियम एंड लाइब्रेरी सोसाइटी है इसका नाम बदल के अब नया नाम रखा गया है प्राइम मिनिस्टर्स म्यूजियम एंड लाइब्रेरी सोसाइटी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द थर्ड शिप ऑफ एंटी सबमरीन वॉरफेयर शैलो वाटर क्राफ्ट प्रोजेक्ट जिसका नाम क्या है? INS अंजदीप हैज़ बीन लॉन्च्ड। इसे लॉन्च किया गया है फ्रेंड्स कहाँ से? कटुपल्ली चेन्नई से। किस कंपनी ने शिप को बनाया है? तो इस शिप का निर्माण किया है कोलकाता की कंपनी GRSE ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, हिंदुजा ग्रुप के नए चेयरमैन कौन बने हैं? आंसर इज ऑप्शन ए गोपी चंद हिंदुजा। ये हिंदुजा ग्रुप के नए चेयरमैन बनी है। हिंदुजा ग्रुप की बात करें तो इसकी स्थापना हुई 1914 में। हेडक्वार्टर है इसका मुंबई में। अगला क्वेश्चन, विच IIT हैज़ डेवलप्ड एन इंटरनेट ऑफ थिंग्स बेस्ड सिस्टम कॉल्ड प्रोजेक्ट कटारू टू मॉनिटर मोबाइल पॉल्यूशन? मोबाइल प्रदूषण की निगरानी के लिए जो प्रोजेक्ट कटारू है इसे विकसित किसने किया है? IIT मद्रास के रिसर्चर्स ने इसे डेवलप किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन विच स्टेट विहू कुहू उत्सव इज सेलिब्रेटेड? तो विहू कुहू जो उत्सव है ये किस राज्य में मनाया गया है? ये सेलिब्रेट हुआ है अरुणाचल प्रदेश में। अगला क्वेश्चन है, हु हैज़ बिकम द फर्स्ट वुमेन स्टेट ट्रांसपोर्ट बस ड्राइवर ऑफ महाराष्ट्र स्टेट? तो महाराष्ट्र राज्य की पहली महिला राज्य परिवहन बस चालक कौन बन गई है? आंसर इज अर्चना अत्राम। नेक्स्ट, हु हैज़ वॉन द बेस्ट डिस्ट्रिक्ट अवार्ड इन द 4th नेशनल वाटर अवार्ड 2022? तो बेस्ट डिस्ट्रिक्ट का जो पुरस्कार है ये जीता है उड़ीसा के गंजम डिस्ट्रिक्ट ने। इसी में देखिए बेस्ट स्टेट का अवार्ड जीता है मध्य प्रदेश ने और बेस्ट अर्बन लोकल बॉडी का अवार्ड जीता है चंडीगढ़ ने।
अगला क्वेश्चन है अकॉर्डिंग टू द ड्यूटर्स डिजिटल न्यूज़ रिपोर्ट 2023 विच इज़ द मोस्ट ट्रस्टेड मीडिया ऑर्गेनाइजेशन इन इंडिया, भारत में सबसे भरोसेमंद मीडिया संगठन कौन सा है? तो वो है डीडी इंडिया। यहाँ पे फ्रेंड्स दो नाम ध्यान रखिएगा, एक डीडी इंडिया और एक ऑल इंडिया रेडियो। नेक्स्ट क्वेश्चन है हु हैज़ बीन अवॉर्डेड द गांधी पीस प्राइज़ फॉर द ईयर 2021। तो 2021 के लिए गांधी शांति पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? ये अवार्ड मिला है उत्तर प्रदेश के गीता प्रेस जो कि है गोरखपुर में। फ्रेंड्स बात करें सबसे पहले गांधी पीस प्राइज़ विनर कौन थे, तो उनका नाम भी याद रखेंगे, 1995 में जूलियस नियरे को मिला था। अगला क्वेश्चन विच स्टेट हैज़ लॉन्च्ड अरुण पोल एप्लीकेशन एंड ई विजिलेंस पोर्टल फॉर द सिक्योरिटी ऑफ द सिटीजन्स ऑफ द स्टेट। तो अरुण पोल एप्लीकेशन और जो ई विजिलेंस पोर्टल है इसे लॉन्च किसने किया है? अरुणाचल प्रदेश ने इसे लॉन्च किया है। अरुण पोल एप्लीकेशन जो है ये अवेयरनेस क्रिएट करेगा और फीडबैक को कलेक्ट करेगा लोगों से कि स्टेट में देखिए कि किस तरीके से जो पुलिस अपने लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन कर रही है उसके बारे में लोगों से देखिए उनका फीडबैक लिया जाएगा और उनको अवेयर किया जाएगा। अगला क्वेश्चन है विच इंडियन राइटर हैज़ बीन ऑनर्ड विद द 45th यूरोपियन एसे प्राइज़ फॉर लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड 2023। लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड के लिए जो 45th यूरोपियन निबंध पुरस्कार है इस अवार्ड से सम्मानित किसे किया गया है? अरुंधति रॉय को। और इनके जो एस्से का टाइटल है वो भी याद रखेंगे आज़ादी, और इसी के लिए उन्हें ये ऑनर दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन विच स्टेट गवर्नमेंट हैज़ रिनेम्ड इट्स प्रिजन एज रिफॉर्मेशन होम। किस राज्य सरकार ने अपनी जेलों का नाम बदलकर सुधार गृह रख दिया है? तो ये किया गया है उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन विच बिकेम द फर्स्ट इंडियन प्लेयर टू विन द मेंस डबल टाइटल इन द बैडमिंटन टूर्नामेंट BWF 1000 इंडोनेशिया ओपन 2023। सो बात करें कि पहली भारतीय जोड़ी वो कौन सी है जिसने इंडोनेशिया ओपन में पुरुष युगल का खिताब जीता? तो सही आंसर है सात्विक साईराज रानकी रेड्डी एंड चिराग शेट्टी। नेक्स्ट क्वेश्चन वेयर हैज़ द यूनियन हैवी इंडस्ट्री मिनिस्टर महेंद्र नाथ पांडे लॉन्च्ड द दुग्ध संकल्प साथी मोबाइल एप्लीकेशन। तो महेंद्र नाथ पांडे ने जो दुग्ध संकल्प साथी मोबाइल एप्लीकेशन है इसे लॉन्च कहाँ से किया है? तो इसे फ्रेंड्स मसूरी उत्तराखंड से जो है इस एप्लीकेशन को लॉन्च किया गया है। इस एप्लीकेशन का उद्देश्य है कि जो मिल्क कलेक्शन प्रोसेस में जो भी मेजर चैलेंजेस आते हैं उन्हें एड्रेस करना। अगला क्वेश्चन है वेयर हैज़ द जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया डिस्कवर्ड इंडियाज़ लार्जेस्ट नेचुरल आर्क फॉर्म्ड 184 मिलियन ईयर्स एगो। तो ये 184 मिलियन पहला जो बना नेचुरल आर्क है भारत ने इसकी खोज कहाँ पे की है? तो इसकी खोज की गई है फ्रेंड्स उड़ीसा के सुंदरगढ़ में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए विद विच एयरक्राफ्ट मैन्युफैक्चरर हैज़ इंडिगो साइन द लार्जेस्ट सिंगल परचेज एग्रीमेंट इन द हिस्ट्री ऑफ कमर्शियल एविएशन टू मैन्युफैक्चर 500 A320 फैमिली एयरक्राफ्ट। तो जो 500 A320 फैमिली एयरक्राफ्ट है उसे बनाने के लिए किस एयरक्राफ्ट मैन्युफैक्चरर ने इंडिगो के साथ में एक समझौता किया? तो ये समझौता किया है फ्रांस की कंपनी किसने? एयरबस ने। अगला क्वेश्चन हु हैज़ वॉन द टाइटल ऑफ फार्मूला 1 रेस कैनेडियन ग्रैंड प्री 2023। तो जो कैनेडियन ग्रैंड प्री है इसका टाइटल किसने जीता? तो ये टाइटल जीता है रेड बुल के रेसर मैक्स वर्स्टैपिन ने और ये नीदरलैंड कंट्री से बिलोंग करती हैं। अगला क्वेश्चन देखिए विच कंट्री हैज़ क्रिएटेड अ न्यू रिकॉर्ड ऑफ लॉन्चिंग 41 सैटेलाइट इनटू स्पेस विद अ सिंगल रॉकेट अंडर द साइलेंट बार्कर प्रोजेक्ट। एक ही रॉकेट से 41 सैटेलाइट को अंतरिक्ष में लॉन्च करके नया रिकॉर्ड किसने बनाया है? तो ये बनाया है चाइना ने। चाइना ने इसमें जो रॉकेट यूज़ किया था इस प्रोजेक्ट में वो है लॉन्ग मार्च 2D रॉकेट। जो सैटेलाइट डिप्लॉयड की गई हैं चाइना के द्वारा ये प्रोवाइड करेंगी कमर्शियल रिमोट सेंसिंग सर्विसेज को। अगला क्वेश्चन विच हैज़ बिकम द फर्स्ट बाल्टिक कंट्री टू गिव लीगल रिकॉग्नाइजेशन टू गे मैरिज। समलैंगिक विवाह को कानूनी मान्यता देने वाला जो पहला बाल्टिक देश बना है वो कौन सा है? तो वो है फ्रेंड्स एस्टोनिया। अगला क्वेश्चन हु वाज अपॉइंटेड एज अ न्यू एम्बेसडर ऑफ इंडिया टू पनामा। पनामा में भारत के नए राजदूत के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? सही आंसर है सुमित सेठ को अपॉइंट किया गया है। अगला क्वेश्चन हु हैज़ बिकम द फर्स्ट इंडियन टू विन द नेशनल कॉलेजिएट टेबल टेनिस एसोसिएशन
मेल एथलीट ऑफ द ईयर अवार्ड। तो मेल एथलीट ऑफ द ईयर अवार्ड जीतने वाले पहले भारतीय कौन बनी है? आंसर इज मुदित दानी। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु हैज़ बिकम द फर्स्ट इंडियन फेंसर टू विन अ ब्रॉन्ज मेडल इन द एशियन फेंसिंग चैम्पियनशिप 2023। तो एशियन फेंसिंग चैम्पियनशिप में कांस्य पदक जीतने वाली पहली भारतीय फेंसर कौन बनी है? तो सही आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स भवानी देवी। अगला क्वेश्चन, वेयर हैज़ एनटीपीसी विद्युत व्यापार निगम स्टार्टेड इट्स फर्स्ट सोलर रूफटॉप प्रोजेक्ट। तो एनटीपीसी विद्युत व्यापार निगम ने अपना जो पहला सोलर रूफटॉप प्रोजेक्ट है, इस प्रोजेक्ट को शुरू कहाँ से किया है? आईआईटी जोधपुर से। नेक्स्ट है, इन जून 2023 इंडिया हैज़ गिफ्टेड द मिसाइल कॉर्वेट INS कृपाण टू विच कंट्री। तो अभी रिसेंटली भारत ने जो INS कृपाण है किस कंट्री को गिफ्ट में दिया है? तो भारत ने जो है इसे वियतनाम को दिया है गिफ्ट में। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच इंडियन स्टेट विल होस्ट द वर्ल्ड्स फास्टेस्ट मोटर बाइक रेस MotoGP 2023। दुनिया की सबसे तेज मोटर बाइक रेस MotoGP 2023 की मेजबानी करेगा कौन सा स्टेट? उत्तर प्रदेश। अगला क्वेश्चन है, चाइना हैज़ टाइड अप विच कंट्री टू सेट अप चश्मा वी न्यूक्लियर पावर प्लांट। तो चीन ने चश्मा वी जो परमाणु ऊर्जा संयंत्र स्थापित करने के लिए पाकिस्तान के साथ में जो है एक समझौता किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू अ जॉइंट क्लाइमेट चेंज रिपोर्ट बाय द यूरोपियन यूनियन एंड द वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन विच इज़ द फास्टेस्ट वार्मिंग कॉन्टिनेंट इन द वर्ल्ड। दुनिया में सबसे तेज़ी से गर्म होने वाला महाद्वीप कौन सा है? आंसर यहाँ पे सही होगा यूरोप महाद्वीप। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच कंट्री हैज़ टॉप द लिस्ट ऑफ कंट्रीज विद हाईएस्ट नंबर ऑफ लीड नेट ज़ीरो सर्टिफिकेशन अंडर ज़ीरो ग्रीन बिल्डिंग प्रोजेक्ट ग्लोबली। तो लीड नेट ज़ीरो सर्टिफिकेशन वाले देशों की सूची में सबसे ऊपर कौन सी कंट्री है? इंडिया इसमें सबसे आगे है। लीड ज़ीरो का मतलब क्या है? देखिए, तो लीड ज़ीरो उन प्रोजेक्ट को रिकॉग्नाइज करता है जो कि कार्बन एनर्जी वेस्ट की जो कैटेगरीज हैं उसमें नेट ज़ीरो या नेट पॉजिटिव स्टेटस तक पहुंच गई हैं, तो उनको ये रिकॉग्नाइज करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, वेयर हैज़ द यूनियन एनवायरनमेंट मिनिस्ट्री अप्रूव्ड द कंस्ट्रक्शन ऑफ कलगनार कलाम मेमोरियल। तो कलगनार कलम स्मारक को कहाँ बनाने को मंजूरी दी है? ये बनाया जाएगा चेन्नई के मरीना बीच पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच कंट्री विल होस्ट द फीफा अंडर 17 वर्ल्ड कप 2023। फीफा अंडर 17 विश्व कप की मेजबानी कौन सा देश करेगा? आंसर इज इंडोनेशिया। ये एडिशन होगा इसका 19th, लास्ट एडिशन 18th 2019 में ब्राज़ील में हुआ था और इसमें ब्राज़ील ही विनर रही थी। अगला क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द नेम ऑफ अहमदनगर सिटी ऑफ महाराष्ट्र। तो महाराष्ट्र में जो अहमदनगर शहर है इसका नया नाम क्या होगा? तो इसका नया नाम रखा गया है अहिल्यानगर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं, इन विच स्टेट हैज़ अ disastrous train accident occurred in June 2023 in which the कोरोमंडल एक्सप्रेस collided with two other trains। तो अभी ये देखिए रिसेंटली किस राज्य में विनाशकारी ट्रेन दुर्घटना हुई थी जिसमें जो कोरोमंडल एक्सप्रेस है वो दो अन्य ट्रेन से टकरा गई थी, और ये जो इंसिडेंट हुआ था ये कौन से स्टेट में हुआ था? राइट आंसर इज उड़ीसा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु हैज़ बिकम द न्यू प्रेसिडेंट ऑफ वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन। विश्व मौसम विज्ञान संगठन के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? आंसर इज अब्दुल्ला अल मंदौस। ये WMO के नए अध्यक्ष अपॉइंट हुए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हेन हैज़ वर्ल्ड एनवायरमेंटल डे 2023 बीन सेलिब्रेटेड। फ्रेंड्स, विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया गया है? तो ये मनाया गया है आपका कब? 5 जून को, और इसकी थीम क्या रही है? सॉल्यूशंस टू प्लास्टिक पोल्यूशन। अगला क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू द ग्लोबल स्लेवरी इंडेक्स 2023 विच इज़ द कंट्री विद मैक्सिमम स्लेवरी, यानी सबसे ज़्यादा जो गुलामी वाला देश है वो कौन सा है? तो इस रिपोर्ट के अकॉर्डिंग नॉर्थ कोरिया जो है ये यहाँ पे सबसे ज़्यादा मैक्सिमम स्लेवरी है। बात यहाँ पे कुछ इंडेक्स की करें तो देखिए इंडिया, चाइना, रशिया, इंडोनेशिया, टर्की और US जो हैं यहाँ पे ये जो है लार्जेस्ट नंबर ऑफ बॉन्डेड लेबर्स, मतलब यहाँ पे सबसे ज़्यादा बंधुआ मजदूर हैं।
और इसे इशू किसने किया है? इस इंडेक्स को वॉक फ्री फाउंडेशन ने इसे जारी किया। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच कंट्री विल होस्ट द प्रेस्टिजियस वर्ल्ड कंजर्वेशन कांग्रेस इन 2025? 2025 में प्रतिष्ठित विश्व संरक्षण कांग्रेस की मेजबानी कौन सा देश करेगा? तो इसे होस्ट करने वाला है कौन सी कंट्री? यूनाइटेड अरब एमिरेट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच स्टेट हैज़ लॉन्च्ड मातृभूमि योजना टू रिकनेक्ट पीपल वर्किंग इन सिटीज़ और अब्रॉड विद देयर विलेजेस? तो अपने शहरों या विदेश में काम करने वाले लोगों को अपने गांव से फिर से जोड़ने के लिए जो मातृभूमि योजना है, इसे शुरू किया है उत्तर प्रदेश की सरकार ने। इस स्कीम के तहत जो स्टेट के लोग हैं उनको इक्वल पार्टिसिपेशन मिलेगा रूरल एरियाज़ में डेवलपमेंट में। 50% ऑफ जो अमाउंट है डेवलपमेंट वर्क का, उसको देखिए गवर्नमेंट के द्वारा जो है उसको देखिए उसका वहन किया जाएगा। 50% जो होगा वो कंसर्न जो व्यक्ति है उसको देना होगा। नेक्स्ट है, हु हैज़ बिकम द प्रेसिडेंट ऑफ 78th सेशन ऑफ द यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली? UNGA के 78 सत्र के अध्यक्ष कौन बने हैं? आंसर इज डेनिस फ्रांसिस। यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली की स्थापना 1945 में हुई। हेडक्वार्टर न्यूयॉर्क में है और मेंबर कंट्रीज हैं 193। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच क्लब हैज़ टॉप द लिस्ट ऑफ वर्ल्ड मोस्ट वैल्यूएबल फुटबॉल क्लब्स रिलीज्ड बाय फोर्ब्स इन 2023? दुनिया के सबसे मूल्यवान फुटबॉल क्लब की सूची में कौन सा क्लब शीर्ष पर है? तो इसमें देखिए सबसे ऊपर है रियल मैड्रिड FC। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द फिस्कल डेफिसिट ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट हैज़ बीन व्हाट % ऑफ द GDP इन द फाइनेंशियल ईयर 2022-23? तो वित्तीय वर्ष 22-23 में केंद्र सरकार का राजकोषीय घाटा सकल घरेलू उत्पाद का कितना प्रतिशत रहा है? तो ये कितना रहा है फ्रेंड्स? 6.4%। अगला क्वेश्चन, हु इज़ द ऑथर ऑफ द बुक हु किल्ड मूसेवाला? तो ये जो बुक है ना, हु किल्ड मूसेवाला, ये बुक किसने लिखी है? जुपिंदर जीत सिंह ने जो है ये बुक लिखी है। नेक्स्ट है, वेयर वॉज द सेकेंड सेशन ऑफ इंटर गवर्नमेंटल नेगोशिएटिंग कमेटी ऑफ द UNEP? तो इसका दूसरा सत्र जो है इसका आयोजन किया गया है पेरिस फ्रांस में। इस इवेंट का ऑब्जेक्टिव क्या था, यानी उद्देश्य क्या था? तो इसका उद्देश्य था प्लास्टिक पोल्यूशन को एंड करने के लिए जो ग्लोबल एग्रीमेंट है उसके लिए नेगोशिएट करने के लिए एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करना। नेक्स्ट, हु हैज़ बिकम द फर्स्ट वुमेन NCC कैडेट इन इंडिया टू कंप्लीट द माउंटेनियरिंग कोर्स? तो पर्वतारोहण पाठ्यक्रम को पूरा करने वाली जो पहली महिला NCC कैडेट बनी उनका नाम है शालिनी सिंह। शालिनी सिंह जो है ये उत्तर प्रदेश से बिलोंग करती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन विच कंट्री द लिबरेशन वॉर गैलरी ऑफ 1971 हैज़ बीन इनॉग्रेटेड एट द इंडियन कल्चर सेंटर ऑफ इंडियन हाई कमीशन? किस देश में भारतीय उच्चायोग के भारतीय सांस्कृतिक केंद्र में 1971 की लिबरेशन वॉर गैलरी का उद्घाटन किया गया? तो इस गैलरी का उद्घाटन किया गया है बांग्लादेश में। अगला क्वेश्चन है, विच स्कीम हैज़ बीन लॉन्च्ड बाय द इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया टू इंश्योर एक्सेस टू इंश्योरेंस इन रिमोट एरियाज़ ऑफ इंडिया? भारत के जितने भी रिमोट एरियाज़ हैं उसमें बीमा की पहुंच सुनिश्चित करने के लिए IRDAI के द्वारा जो योजना शुरू की गई उसका नाम क्या है फ्रेंड्स? तो उस योजना का नाम है इंश्योरेंस कैरियर प्लान, यानी बीमा वाहक योजना। अगला क्वेश्चन है, विच कंट्री हैज़ नेम्ड द बिपरजॉय साइक्लोन फॉर्म्ड ओवर द साउथ ईस्ट अरेबियन सी? तो दक्षिण पूर्व अरब सागर के ऊपर जो बिपरजॉय चक्रवात फॉर्म हुआ था उसका नाम किस देश ने रखा था? तो इसे नाम दिया था बांग्लादेश ने। नेक्स्ट, विच स्टेट हैज़ टॉप द लिस्ट ऑफ लार्ज स्टेट इन द 5th स्टेट फूड सिक्योरिटी इंडेक्स? बड़े राज्यों की सूची में केरल जो है नंबर 1 पे रहा। बात यहाँ पे करें अगर स्मॉल स्टेट्स की तो गोवा रहा फर्स्ट प्लेस पे। यूनियन टेरिटरीज में सबसे आगे रहा जम्मू कश्मीर। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच नेशनल मिशन हैज़ बीन लॉन्च्ड बाय द मिनिस्ट्री ऑफ पावर एंड न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी इन द ईयर 2023 टू आइडेंटिफाई इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज़? तो विच नेशनल प्लान, यानी अगर हम बात करें कि कौन सा राष्ट्रीय मिशन शुरू किया गया तो उसको नाम दिया है माहिर। माहिर की फुल फॉर्म है मिशन ऑन एडवांस्ड एंड हाई इम्पैक्ट रिसर्च।
अगला क्वेश्चन, विच स्टेट हैज़ लॉन्च्ड द के फोन प्रोजेक्ट टू प्रोवाइड फ्री इंटरनेट कनेक्टिविटी टू इकोनॉमिकली बैकवर्ड फैमिलीज़। तो जो भी आर्थिक रूप से पिछड़े परिवार हैं उन्हें मुफ्त इंटरनेट कनेक्टिविटी प्रोवाइड करने के लिए के फ़ोन जो परियोजना है, इस परियोजना को स्टार्ट किया है केरल सरकार ने। नेक्स्ट है, विच स्टेट हैज़ लॉन्च्ड क्लस्टर रीडेवलपमेंट प्रोग्राम फॉर रीडेवलपमेंट ऑफ ओल्ड बिल्डिंग्स। तो जो क्लस्टर पुनर्विकास कार्यक्रम है, इस कार्यक्रम को शुरू किया है महाराष्ट्र सरकार ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, वेयर विल द रीजनल ऑफिस ऑफ यूनिवर्सल पोस्टल यूनियन बी सेटअप इन इंडिया। तो भारत में यूनिवर्सल पोस्टल यूनियन का जो क्षेत्रीय कार्यालय है, इसे स्थापित किया जाएगा कहाँ? न्यू दिल्ली में। यूनिवर्सल पोस्टल यूनियन की स्थापना 1874 में हुई। हेडक्वार्टर है इसका बर्न, स्विट्ज़रलैंड में। नेक्स्ट क्वेश्चन, जून 2023 में वर्ल्ड बैंक ने जो फाइनेंशियल ईयर 2023-24 के लिए भारत की जो इकोनॉमिक ग्रोथ रेट का अनुमान लगाया था, उसे घटाकर कितना कर दिया? तो उसे रिड्यूस करके कर दिया है 6.3%। नेक्स्ट है, मैरीटाइम पार्टनरशिप एक्सरसाइज हैज़ बीन ऑर्गेनाइज्ड बिटवीन इंडिया एंड विच कंट्री। तो अभी हाल ही में भारत और किस देश के बीच जो समुद्री साझेदारी अभ्यास है, ये आयोजित हुआ? तो ये हुआ इंडिया और यूएई फ्रांस के बीच में। यहाँ पे आंसर होगा बोथ। इसका आयोजन हुआ था गल्फ ऑफ ओमान में। ये एडिशन था फर्स्ट, और इसमें आईएनएस जो तरकश है, इंडियन नेवी शिप, उसने पार्टिसिपेट किया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विच कंट्री हैज़ बिकम द सेकेंड लार्जेस्ट स्टील प्रोड्यूसर इन द वर्ल्ड बाय ओवरटेकिंग जापान। जापान को पछाड़ कर दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा इस्पात उत्पादक देश कौन सा बन गया है? आंसर इज इंडिया। जो सबसे बड़ा वर्ल्ड का स्टील प्रोड्यूसिंग कंट्री है वो है चाइना। उसके बाद अब दूसरे नंबर पे कौन सी कंट्री आ गई है? इंडिया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विच कंट्री हैव बीन इलेक्टेड एज अ नॉन परमानेंट मेंबर ऑफ यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल। तो इसके गैर स्थायी सदस्यों के रूप में चुना किसे गया है? अल्जीरिया, गुयाना, सीएस लियोन, स्लोवेनिया, साउथ कोरिया। तो यहाँ पे जो आंसर्स है वो है सुटेबल ऑल। यूएनएससी की स्थापना हुई 24 अक्टूबर 1945 में। हेडक्वार्टर न्यूयॉर्क में है और इसकी हेड है एंटोनियो गुतेरेस। अगला क्वेश्चन, ड्यू टू ऑनगोइंग वॉर बिटवीन रशिया एंड यूक्रेन अ डैम, जिसका नाम क्या है? देखिए, डैम का नाम है नोवा कखोवका, हैज़ बीन ब्रीच्ड इन साउदर्न यूक्रेन कॉजिंग सेवरल फ्लडिंग इन द एरिया। द डैम इज़ बिल्ट ऑन विच रिवर। तो ये जो डैम था ना, ये टूट गया देखिए, और इससे क्या होगा, वहाँ के जो आसपास का पूरा एरिया तो उसमें बाढ़ भी आई। ये जो डैम में किस नदी पर बना है? तो ये डैम बना है निप्रो जो है, या इसे नाइपर रिवर भी कहा जाता है। ये जो डैम है ये यूक्रेन के खेरसान शहर में था और ये 30 मीटर लंबा और सेवरल 100 मीटर इसकी चौड़ाई थी। इसे 1955 में बिल्ड किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंडियन नेवी एंड डीआरडीओ हैव सक्सेसफुली टेस्टेड द इंडिजिनियसली डेवलप्ड हैवी वेट टॉर्पेडो, जिसका नाम क्या रखा है? वरुणास्त्र। और इसे किस कंपनी ने डेवलप किया है? तो इस टॉर्पीडो को डेवलप किया गया है हैदराबाद की भारत डायनामिक्स लिमिटेड के द्वारा। वरुणास्त्र जो है ये 8 मीटर टॉल है। इसका वेट है 1500 किलोग्राम और इसका डायमीटर है 533 mm का। अगला क्वेश्चन देखिए, टू एंश्योर पीस, सिक्योरिटी एंड प्रिवेंशन ऑफ आर्म रेस इन आउटर स्पेस विच ऑर्गेनाइजेशन हैज़ कम आउट विद अ पॉलिसी, जिसका टाइटल क्या है? फॉर ऑल ह्यूमैनिटी द फ्यूचर ऑफ आउटर स्पेस गवर्नेंस। तो इसको किसके द्वारा जो है, ये किसने इसको देखिए और किस ऑर्गेनाइजेशन ने इसे पेश किया? तो इसे पेश किया है यूनाइटेड नेशन ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन विच कंट्री रिसर्चर्स हैव डिस्कवर्ड अ न्यू ह्यूमन लाइक स्पीशीज नेम्ड, जिसका नेम रखा है नालिदी इन केव ग्रेव। तो गुफाओं की कब्र में नालिदी नाम की एक नई मानव जैसी प्रजाति की खोज किसने की है? साउथ अफ्रीका के रिसर्चर्स ने।
नेक्स्ट क्वेश्चन, इंडियाज़ फर्स्ट इंग्लिश वुमेन न्यूज़ प्रेजेंटर गीतांजलि अय्यर हैज़ पास्ड अवे। तो ये भारत की पहली अंग्रेजी समाचार प्रस्तुतकर्ता थी। इनका भी हाल ही में निधन हुआ। इन्हें किस ईयर में इंदिरा गांधी प्रियदर्शनी अवार्ड इनको मिला? तो ये अवार्ड इन्हें मिला था 1989 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एन इंडियन ओरिजिन वुमेन साइंटिस्ट हैव बीन अवॉर्डेड द हाईएस्ट ऑनर इन ड्यूश साइंस, द स्पिनोजा प्राइज इन 2023। तो भारतीय मूल की ये वैज्ञानिक हैं जिनको ये ऑनर मिला है और इनका नाम है जोयिता गुप्ता। ये जो अवार्ड है ये रिसर्चर्स को देखिए दिया जाता है इन द नीदरलैंड, जो कि इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स के अकॉर्डिंग देखिए वर्ल्ड में बेस्ट रिसर्च या जो सबसे अच्छा शोध रिसर्च करते हैं उनको ये ऑनर दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू द रिपोर्ट जिसका टाइटल क्या है, स्टेट ऑफ इंडियाज़ एनवायरनमेंट 2023, विच स्टेट ऑफ इंडिया हैज़ बीन रैंक्ड फर्स्ट इन एनवायरमेंटल परफॉर्मेंस। पर्यावरण प्रदर्शन में सबसे आगे जो स्टेट रहा है वो तेलंगाना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 2023 में मन्नार बायोस्फीयर रिजर्व मैनेजमेंट के लिए यूनेस्को मिशेल बेतिस प्राइज़ किसे दिया है? तो ये प्राइज़ जीता है जगदीश एस बाकन ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंडिया हैज़ एंटर्ड इनटू एन एग्रीमेंट ऑफ 43,000 करोड़ विद विच कंट्री सबमरीन मेकर, और इसका नाम है थिसेन ग्रुप मेरीन सिस्टम फॉर सबमरीन कंस्ट्रक्शन। पनडुब्बी के निर्माण के लिए भारत ने जर्मनी के साथ में समझौता किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ISSF जूनियर वर्ल्ड कप 2023 की मेडल तालिका में इंडिया की क्या पोजीशन रही? तो इसकी पदक तालिका में भारत जो है नंबर 1 पे रहा। भारत ने इस कंपटीशन में 15 मेडल जीते और इसका आयोजन हुआ था जर्मनी में। अगला क्वेश्चन देखिए, इन विच कंट्री वॉज द बिम्स्टेक एनर्जी सेंटर एस्टेब्लिश्ड। तो बिम्स्टेक एनर्जी सेंटर को स्थापित किया गया कौन सी कंट्री में? इंडिया में। बिम्स्टेक की फुल फॉर्म है बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्टर टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कोऑपरेशन। इसकी स्थापना हुई 6 जून 1997 में। हेडक्वार्टर इसका है ढाका, बांग्लादेश में। अगला क्वेश्चन, विच कंट्री विल होस्ट द फर्स्ट ग्लोबल समिट ऑन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सिक्योरिटी? राइट आंसर इज ऑप्शन सी, ब्रिटेन। ब्रिटेन में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सुरक्षा पर पहला वैश्विक शिखर सम्मेलन की जो है ये मेजबानी करेगा। अगला है, मई महीने के लिए ICC प्लेयर ऑफ द मंथ का टाइटल किसने जीता? आंसर है आयरलैंड के हैरी टेक्टर और थाईलैंड की थिपाचा पुथावोंग। तो इन्होंने जीता मई महीने के लिए ICC प्लेयर ऑफ द मंथ का टाइटल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रिंटर कंपनी है इप्सॉन इंडिया, तो इप्सॉन इंडिया की ब्रांड एम्बेसडर कौन बनी? रश्मिका मंदाना। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन जून 2023 द UN वर्ल्ड फूड प्रोग्राम हैज़ टेम्पररी स्टॉप्ड फूड एड टू विच कंट्री? तो अभी जो UN का देखिए वर्ल्ड फूड प्रोग्राम है उन्होंने किस देश को खाद्य सहायता भी अस्थायी रूप से रोक दी है? किस कंट्री को देने से? इथियोपिया को। Which mission has been launched by SIDBI to provide financial assistance to MSME involved in electric vehicle sector? तो इलेक्ट्रिक वाहन क्षेत्र में शामिल MSME को वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए सिडबी के द्वारा कौन सा मिशन शुरू किया गया? तो मिशन का नाम है इवॉल्व मिशन। इवॉल्व की फुल फॉर्म है इलेक्ट्रिक व्हीकल ऑपरेशंस एंड लैंडिंग फॉर वाइब्रेंट इकोसिस्टम। अगला क्वेश्चन देखिए, हु हैज़ बीन ऑनर्ड विद द इकबाल मसीहा अवार्ड ऑफ द US डिपार्टमेंट ऑफ लेबर इन 2023? इकबाल मसीहा पुरस्कार से सम्मानित किया गया है किसे? ललिता नटराजन को। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच सिटी हैज़ टॉप द लिस्ट ऑफ फ्रेंडलीस्ट कंट्री इन द वर्ल्ड एज पर द कम्युनिटी स्पिरिट इंडेक्स 2023? तो दुनिया के सबसे देखिए जो मैत्रीपूर्ण शहरों की सूची आई है उसमें सबसे नंबर 1 पे कौन सा शहर है? टोरंटो शहर। इसमें सबसे लीस्ट फ्रेंडली सिटी है घाना। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच IIT हैज़ डेवलप्ड इंडियाज़ फर्स्ट मिथाइल ईथर ट्रैक्टर इंजन दैट रन्स विदाउट डीजल? तो इस ट्रैक्टर का जो इंजन है ना देखिए ये बिना डीजल के चलेगा और इसे डेवलप किया है IIT कानपुर के रिसर्चर्स ने।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विच इनिशिएटिव हैज़ बीन लॉन्च्ड बाय द यूनियन गवर्नमेंट ऑन द ईगोट कर्मयोगी प्लेटफॉर्म टू एनहेंस द स्किल ऑफ यंग प्रोफेशनल्स। तो इसके लिए जो पहल शुरू की गई है उसको नाम दिया है दक्षता। दक्षता की फुल फॉर्म क्या है? डेवलपमेंट ऑफ एटीट्यूड, नॉलेज, स्किल फॉर होलिस्टिक ट्रांसफॉर्मेशन इन एडमिनिस्ट्रेशन। अगला क्वेश्चन, विच सिटी हैज़ टॉप द लिस्ट ऑफ वर्ल्ड मोस्ट लाइबलेबल सिटीज़ इन द ग्लोबल लाइबिलिटी इंडेक्स 2023। दुनिया के सबसे रहने योग्य शहरों की सूची में नंबर 1 पे कौन सी कंट्री है? ऑस्ट्रिया का है वियना शहर। इसमें देखिए लीस्ट की अगर हम बात करें यानी सबसे जो कम रहने योग्य शहर है वो है कैपिटल ऑफ सीरिया दमिश्क। इसे इशू किया है इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, DCGI हैज़ गिवन इमरजेंसी यूज़ अप्रूवल फॉर इंडियाज़ फर्स्ट mRNA ओमिक्रॉन स्पेसिफिक बूस्टर वैक्सीन। इस वैक्सीन को विच कंपनी है जिसने डेवलप किया? तो इसे डेवलप किया है पुणे की जेनेवा फार्माटिकल्स ने। अगला क्वेश्चन देखिए, विच पोर्टल हैज़ बीन लॉन्च्ड बाय द यूनियन मिनिस्टर फॉर वेटनरी मेडिसिन एंड वैक्सीनेशन सिस्टम परषोत्तम रुपाला। तो परषोत्तम रुपाला ने जो पोर्टल लॉन्च किया उसको नाम दिया है नंदी पोर्टल। नेक्स्ट क्वेश्चन, 2023 में कौतुक ऐप जो पुस्तक है, देखिए ये बुक का नाम है कौतुक ऐप, और इस बुक के लिए हिंदी लैंग्वेज में साहित्य अकादमी बाल साहित्य पुरस्कार किसने जीता? तो हिंदी लैंग्वेज में ये अवार्ड जीता है सूर्यनाथ सिंह ने। अगर हम बात करें इंग्लिश लैंग्वेज की तो सुधा मूर्ति ने जीता कौन सी बुक के लिए? ग्रैंड पेरेंट्स बैग ऑफ स्टोरीज़। पंजाबी लैंग्वेज में ये अवार्ड जीता है किसने? गुरमीत कडियालवी ने, और किसके लिए? स्टोरी ऑफ सांची के लिए। अगला क्वेश्चन है, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी हैज़ को रिटन द सॉन्ग अबंडेंस ऑफ मिलेट्स विद विच इंडियन अमेरिकन ओरिजिन ग्रैमी अवार्ड विनर। तो मोदी जी ने किस भारतीय अमेरिकी मूल के ग्रैमी पुरस्कार विजेता के साथ में अबंडेंस ऑफ मिलेट्स जो गीत है वो लिखा है? तो इनका नाम है फाल्गुनी शाह। नेक्स्ट क्वेश्चन, जून 2023 में ग्रैमी अवार्ड 2024 जो होंगे उसमें कौन सी नई कैटेगरीज को जोड़ा गया है? तो 3 नई कैटेगरी जोड़ी गई हैं। एक है बेस्ट अफ्रीकन म्यूज़िक परफॉर्मेंस, दूसरी है बेस्ट पॉप डांस रिकॉर्डिंग, तीसरी है बेस्ट ऑल्टरनेटिव जैज़ एल्बम। तो ये 3 कैटेगरी हैं जो कि जोड़ी जाएंगी अब जो ग्रैमी अवार्ड्स आएंगे उनमें। तो फ्रेंड्स यहाँ पे हमारे सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कंप्लीट होते हैं। चलिए अब आपके लिए टेस्ट के लिए 2 क्वेश्चन आ जाते हैं। पहला क्वेश्चन है, हु हैज़ बिकम द न्यू CEO ऑफ यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया। दूसरा क्वेश्चन देखिए, ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स 2023 में भारत कौन से रैंक पर रहा। तो इन दोनों क्वेश्चन के आंसर आप जल्दी से हमें कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए। इसी के साथ फ्रेंड्स ये वीडियो हमारी यहाँ पे कंप्लीट होती है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।